सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। विषयानंद के इस प्रकरण में विद्यारण्य स्वामी जी प्रतिपादन करते हैं कि यद्यत् सुखम भवेत् तत्तत् ब्रह्मैव प्रतिबिंबनात्। 19वें श्लोक में कल हमने देखा कि जो भी सुख या आनंद इस जगत में लोगों को अनुभव में आ रहा है वो वास्तव में ब्रह्मानंद का ही अंश है, ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। आनंद का स्रोत एक ही है। जैसे दिन में सूर्य ही एकमात्र प्रकाश का रूप है, यदि दर्पण से हमको प्रकाश निकलता हुआ दिख रहा है तो वो दर्पण का नहीं है, वो सूर्य का ही है। सूर्य प्रकाश का एक अंश उस दर्पण पर पड़ रहा है और वो दर्पण उस प्रकाश को हमारे तक भेज रहा है। तो सूर्य जो है वो ब्रह्म की तरह है, दर्पण जो है वो उपाधियों की तरह है, वृत्तियों की तरह है। अब कहते हैं यदि वृत्तियां अंतर्मुखी हो, शांत हो, तो वहां बिना बाधा के, बिना विघ्न के ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है और जो ब्रह्म का आनंद रूप है, आनंदांश है, वो वहां पे स्पष्ट अनुभव में आता है। कल हम लोगों ने देखा कि सुख के 3 रूप हैं, महत् सुख, महत्तर, महत्तम। जब मन शांत है बिना विषय के, जो विरक्त व्यक्ति होता है उसका मन, तो शांत मन में सबसे ज्यादा सुख है। वहां पर विषय की निर्भरता नहीं है। हाँ, लेकिन एक मन की विशिष्ट अवस्था की अपेक्षा है। विषय न हो तो चलेगा, लेकिन मन शांत, एकाग्र, स्थिर हो। तो ये सुख काफी ऊंचा सुख है। जो लोग एकांत में रहते हैं, विषयों का भोग न करके आनंद में रहते हैं, ये वैराग्यजन्य सुख है, महत्तम सुख। दूसरा नंबर कि जहां पर विषय है, विषय का भोग करने से सुख मिलता है। विषय में उसकी क्या है, महत्व बुद्धि है, रस बुद्धि है, और जब उसका वो भोग करता है तो आनंद मिलता है। कल हमने इसका रहस्य बताया, आनंद विषय से नहीं मिलता, विषय से केवल मन उसका शांत होता है, तो भीतर वाला आनंद उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। और एक सुख कहा महत् सुख, ये दूसरा वाला महत्तर, उसके नीचे महत् सुख, जहां विषय की संभावना है उसको
और मन में उसका विक्षेप शांत हो गया, बोले बस मिल रहा है, कुछ ही देर में मिलेगा, तो उतने मात्र से उसको जो है सुख का अनुभव होने लगता है। तो महत, महत्तर, महत्तम, तीनों में अपेक्षा है, तीनों आनंद में निर्भरता है। एक में मनस शांति की निर्भरता है, एक में भोग की निर्भरता है, और एक में विषय मिलने की जो आशा है, उसकी निर्भरता है। यदि उसको कह दिया जाए विषय नहीं मिलने वाला, तो देखिए वो दुखी हो जाएगा। तो यहां तक ये चर्चा हुई है। अब यहां बार बार आप कह रहे हैं कि ब्रह्म का ही प्रतिबिंबन है वृत्ति में, तब आनंद मिलता है। तो बोले ब्रह्म का स्वभाव आप थोड़ा विस्तार से बताइए। तो यहां वर्णन है 20वें श्लोक में, सत्ता चिति सुखम चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्वयम् सत्ता चिति सुखम चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्वयम्। कहते हैं ब्रह्मण त्रय स्वभाव, ब्रह्म के ये तीन स्वभाव है। स्वभाव का मतलब ये तीन उसके टुकड़े हैं, ये बिल्कुल भिन्न है ऐसा नहीं है, ये उसका स्वरूप है। ब्रह्म तो निरवयव है, निरंश है, उसके तीन एस्पेक्ट्स हैं, आप कह सकते हैं, तीन पहलू हैं। कौन से तीन? तो कहा सत्ता चिति सुखम च इति। सत्ता मतलब अस्तित्व, चिति मतलब चैतन्य, और सुखम मतलब आनंद। तो जो हम सब लोग जानते हैं सत चित आनंद, बोले ब्रह्म का खुद का स्वभाव है। उसके ये तीन लक्षण भी बताए जाते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसी को कहते हैं। तो ये ब्रह्म के तीन हैं। अब कहते हैं ये तीनों कहां कहां प्रकट होते हैं, कौन सा स्वभाव कहां प्रकट होता है? तो लिखते हैं मृच्छिलादिषु सत्ता एवं। मृच्छिला मतलब मृत और शिला, मृत मतलब मृत्तिका, मिट्टी, मिट्टी है, पत्थर है, चट्टान है, पहाड़ है, जितनी जड़ चीजें हैं उन सारे जड़ में सत्ता प्रकट होती है। अस्ति, घटमस्ति, पटमस्ति, घट पट पटः। तो जितनी जड़ चीजें हैं उनमें अस्थि भाव हमको दिखता है। बिल्डिंग है, नदी है, समुद्र है, कुर्सी है, टेबल है। तो ये है जो है, बोले ये ब्रह्म का लक्षण है। वहां ब्रह्म वहां मौजूद है, उपस्थित है। जो हम लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, तो देखो अस्थि रूप में है, जड़ चेतन, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम, व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर दोनों व्याप्त है। तो है सत्ता, तो बोले ये ब्रह्म का एक लक्षण है। फिर कहते हैं सत्ता एव व्यज्यते न इतरद्वयम। इन जड़ चीजों में जो इतर दो है वो प्रकट नहीं है, वो व्यक्त नहीं है। तो वहां चेतना का भी दर्शन नहीं है और आनंद का भी दर्शन नहीं है। सच्चिदानंद में से केवल सत है, चिदानंद नहीं है। तो सरल है ये। मतलब ये पत्थर वगैरह जितने भी जड़ चीजें, इनकी खुद की सत्ता नहीं है।
सत्ता किसकी है? ब्रह्म की है। ब्रह्म की सत्ता उन्होंने उधार ली है और तब उसका अस्तित्व हमको अनुभव में आता है। हालांकि हमको लगता है पत्थर का अस्तित्व है, ध्यान से सुनिए, पत्थर का अस्तित्व है, पहाड़ का अस्तित्व है, लेकिन वास्तव में अस्तित्व ने एक रूप लिया है, उसका नाम है पेड़, पत्थर, पर्वत। तो ये हो गया एक जो उसका स्वभाव है उसका वर्णन। अब आगे कहते हैं सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तम धीर्वृत्यो घोर मूढ़यो शांतवृत्तौ त्रयं व्यक्तम मिश्रं ब्रह्मेत्थमीरितं। सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तम धीर्वृत्तो घोर मूढ़यो शांतवृत्तौ त्रयं व्यक्तम मिश्रं ब्रह्मेत्थमीरितम्। अब कहते हैं सत्ता चित्ती द्वयम, सत्ता चित्ती द्वयम, बोले सत्ता और चेतना ये दोनों व्यक्त होता है। पहले में केवल जड़ में केवल सत्ता, बोले अब सत्य और चित्त कहां पे व्यक्त होता है दोनों? तो बोले धीर वृत्तियों, बुद्धि की वृत्तियों में। कौन सी वृत्ति? तो कहते घोर और मूढ़ वृत्ति। अब घोर और मूढ़ वृत्ति हम पहले दिन से देख रहे हैं। रजोगुणी वृत्ति, तमोगुण वृत्ति, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति, विस्मृति, इन सारी वृत्तियों में अस्थि भी है और चेतना भी है और इनमें ज्ञान भी है। क्योंकि जहां वृत्ति आई नहीं कि वहां तो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता ही है। स्वभाव है वृत्ति का प्रतिबिंबित करना। लेकिन अब क्या है, दो ही चीज इसमें प्रतिबिंबित होती है, सत और चित। पहले भी आ चुका है। अच्छा, तो बोले फिर सच्चित आनंद कहां प्रकट होगा? हमको तो तीनों चाहिए ना, तीनों का अनुभव करना है। तो बोले ये तीनों शांत वृत्तौ त्रयं व्यक्तम, शांत वृत्ति में ये तीनों व्यक्त हो जाते हैं, सत चित आनंद। तो वृत्ति है, उसमें ज्ञान भी है, भान भी है और अनुकूलता है, जिसमें किसी भी प्रकार की क्या कहते प्रतिकूलता नहीं, दुख नहीं, अशांति नहीं, तनाव नहीं, शांति शांति। इसलिए छठे अध्याय में बताया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। बोले जब मन पूरी तरह शांत हो जाए तब फिर और चिंतन मत करो। वहां पर एकदम उच्च ज्ञान की स्थिति बताइए। आत्मा में जब मन स्थित हो जाए तो पूरी तरह शांत हो जाता है। लेकिन वैराग्य आदि के कारण, सत्व के कारण भी मन शांत होता है। तो एक बार मन शांत हो जाए तो उसको डिस्टर्ब मत करो। हाँ, उस शांत मन में वो चिंतन शुरू करो। बोले अरे इसी को कहते हैं क्या ब्रह्म, यही आत्मा साक्षात्कार है क्या? ऐसा कह के हम उस शांति को बिगाड़ देते हैं। जैसे कोई सो गया है, उसको उठा रहा है दूसरा व्यक्ति। बोले क्यों उठाया? बोले नहीं, मैं देख रहा था तुम सोए हो कि नहीं। एक बच्चे ने अपने माताजी को नींद की गोली दी, उठाकर नींद से। बोले माताजी आप भूल गई थी गोली लेना, गोली की क्या जरूरत है? तो कहते जब शांत मन हो जाए तो फिर और किसी की आवश्यकता नहीं। इस शांत ब्रह्म, शांत वृत्ति में ही ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म का आनंद अनुभव में आता है।
तो शांत वृत्तोत्रयम व्यक्तम मिश्रम ब्रह्म इरीतम, इत्थम इरीतम। बोले इस अवस्था को क्या कहेंगे आप? मिश्र ब्रह्म। अब ये एक नया शब्द है, मिश्र ब्रह्म। ये समझने वाली बात है। मिश्र मतलब क्या होता है? मिश्रित, एसोसिएटेड, कंबाइंड, कंडीशन। अब ये शांत वृत्ति में क्या है? ब्रह्म का प्रतिबिंबन हो रहा है और आनंद का भी अनुभव हो रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये मिश्र ब्रह्म है। बोले किससे मिश्रित है? तो कहा ये वृत्ति से मिश्रित है। हाँ, वृत्ति की उपाधि धारण की हुई है इस ब्रह्म ने। ये सोपाधिक ब्रह्म इसको कहते हैं, सोपाधिक ब्रह्म। चूंकि इसमें अभी एक चीज मिली हुई है, शांत वृत्ति, तो उसको हो गया, उसको क्या कहा गया? मिश्र ब्रह्म। और जब बिना वृत्ति के ब्रह्म है तो उसको कहेंगे अमिश्र ब्रह्म। उसको कहते शुद्ध ब्रह्म, निरुपाधिक, निर्गुण। तो कहते हैं कि यह जो मिश्र ब्रह्म है, सोपाधिक ब्रह्म है, इसको उपाधि की अपेक्षा है। हमको यदि आनंद चाहिए तो एक उपाधि की क्या है? अपेक्षा है। इसलिए सापेक्ष ब्रह्म, उपाधि सहित ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं मिश्र ब्रह्म। और ये भी काफी अच्छी अवस्था है जहां आप ब्रह्म का अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन विषय की जरूरत नहीं है, वृत्ति की जरूरत है। इसलिए जप तप इत्यादि के द्वारा हम क्या करते हैं? मन को शांत कर देते हैं। बस शांत मन हो जाए तो ब्रह्म का जो आनंद पहलू है, आनंद एस्पेक्ट, वो एकदम स्पष्ट। अच्छा, फिर जितना जितना उसको देखो आनंद आता है, उतना उतना उसकी अपेक्षा यही होती कि मैं ज्यादा देर तक बैठूं, है ना, एकांत में ज्यादा देर तक मन को बिना विषय के रखो। भगवान शंकर का वर्णन आता है, हजारों साल तक बैठे। पार्वती जी ने जब प्रश्न किया तो उन्होंने अपने मन को बाहर निकाला। कई बार हम बता चुके हैं, पुनि मन बाहिर की। पार्वती जी ने पूछा राम कौन है, राम जी का हमको परिचय कराइए। तब राम कथा पूरी गई। उसके पहले उनका मन एकदम शांत है, आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। वहां ऐसा लिखा है मानो कि भगवान को थोड़ा बाहर आने में कष्ट हो रहा है। बाहर निकले, वो बाहर निकाला मन को और फिर बोलना शुरू किया। तो इस तरह यहां पर ये सोपाधिक ब्रह्म या वृत्ति सहित ब्रह्म का जो वर्णन है वो हुआ। अब किसी ने कहा क्या ब्रह्म हमेशा वृत्ति की अपेक्षा से ही अनुभव में आता है क्या? तब तो फिर वृत्ति का क्या हो गया? वृत्ति पर निर्भर हो गया, तो फिर उसका स्वतंत्र अस्तित्व रहा नहीं। तो कहते नहीं, उल्टी बात है। वृत्ति का अस्तित्व ब्रह्म पर निर्भर है, न कि ब्रह्म का। जो निरुपाधिक ब्रह्म है, वृत्ति रहित ब्रह्म है, वो शुद्ध ब्रह्म है। इसलिए उसका नाम है अमिश्र ब्रह्म। बोले अब उसका वर्णन कीजिए। तो यहां अब आगे में शुद्ध ब्रह्म, अमिश्रम ज्ञान योगाभ्याम तौ च पूर्वमुदीरितौ आद्येध्याये योग चिंता ज्ञानमध्याययोर्द्वयोः अमिश्रम ज्ञान योगाभ्याम तौ च पूर्वमुदीरितौ आद्येध्याये योग चिंता ज्ञानमध्याययोर्द्वयोः।
अभी तक जिस ब्रह्म का वर्णन हुआ वो तो मिश्र ब्रह्म था। अब कहते हैं अमिश्र ब्रह्म। सुनिए, ये जो अमिश्र ब्रह्म है, निरुपाधिक शुद्ध ब्रह्म है, बोले इसका वर्णन आया है। कहाँ आया है? तो बोले पूर्वम। हाँ, इधर तो पूर्व में इसका, इन दोनों का वर्णन आया है। दोनों का नहीं, अमिश्र का। लेकिन दो साधनाओं के द्वारा इसका वर्णन है। वो क्या है? तो बोले ज्ञान और योग, ज्ञान योगाभ्याम ईरितो। ज्ञान और योग के द्वारा ये शुद्ध ब्रह्म, अमिश्र ब्रह्म, इसका निरूपण आया है। अच्छा, बोले कहाँ आया है? आद्य अध्याय, पूर्व के अध्याय में। पूर्व के मतलब इस पंचदशी के पूर्व के अध्याय में। अब ये 15वां अध्याय है। आनंद प्रकरण के 4 अध्याय इसके पहले हो चुके हैं। विद्यानंद, अद्वैतानंद, योगानंद, तो आत्मानंद। तो यहां वर्णन करते हैं कि ब्रह्मानंद प्रकरण के प्रथम अध्याय में योग का वर्णन हुआ है और दूसरे और तीसरे में ज्ञान का वर्णन हुआ है, और योग और ज्ञान के द्वारा अमिश्र ब्रह्म का वर्णन हुआ है। हम बोले ये क्या है, जरा समझा के बताइए। तो ध्यान से सुनिए। पहला एक प्रकरण आया है, उसका नाम है योगानंद। योग का निरूपण उसमें हुआ है और योग के निरूपण में शुद्ध ब्रह्म का वर्णन आया है। अब यहां जरा ध्यान रखिएगा, यहां योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग नहीं है, पतंजलि महर्षि वाला यम नियम आदि प्राणायाम, वो नहीं। यहां योग का अर्थ है भगवत गीता के 6ठे अध्याय में जो ध्यान योग आया है वह। तो उस ध्यान योग के अध्याय में भगवान बार बार ब्रह्म का वर्णन करते हैं। कहते हैं जब ब्रह्म में स्थित हो जाता है ध्यान योगी, तो सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, उसको आत्यंतिक सुख का अनुभव होता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ब्रह्म का स्पर्श होता है। फिर कहते हैं तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। वहां योग की परिभाषा बताई। योग मतलब जहां दुख का जो संयोग है उसका वियोग हो जाए। दुख के संयोग का वियोग मतलब क्या? सुख। यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सोपमा स्मृता। बोले जब उसका मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, त्रिपुटी भंग हो जाती है, तो बोले वो है योग। यहां पे आसन प्राणायाम वाला नहीं। तो बोले ये जो योग साधना है वहां पे खूब वर्णन आया है शुद्ध ब्रह्म का। और ऐसे ही ज्ञान के प्रकरण में पीछे आप देखिए तो आत्मानंद और अद्वैतानंद नाम का अध्याय आया है। तो उसमें चिंतन कराया है ब्रह्म का। हाँ, ज्ञान मतलब क्या है? चिंतन, विचार, ब्रह्म विचार। दृष्टा दृश्य, कौन दृश्य है, कौन दृष्टा है, कौन नित्य है, कौन अनित्य है, कौन जड़ है, कौन चेतन है, तो क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या अद्वैत है, क्या द्वैत है। तो ये सारा वर्णन पहले आया है। इसको कहते हैं ज्ञान। तो यहां पर ज्ञान का अर्थ है आत्मविचार। तो दो चीज हो गई, आत्मविचार और उस विचार के अनुसार ध्यान की साधना। हाँ, वेदांतिक ध्यान। तो बोले इन दोनों में ज्ञानम अध्याय और द्वयो हो, ये शुद्ध ब्रह्म, अमिश्र ब्रह्म, इसका वर्णन आया है। अब सारे उपनिषद इसी ब्रह्म का निरूपण करते हैं।
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देखिए, अशब्दम स्पर्शम रूपवच्च, दिव्यो यमूर्त पुरुष सभाभ्यंतरो यजः, फिर अणोरणीयान महतो महीयान, बहुत सारा वर्णन है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके, ये सब उसी का वर्णन है। तो इस तरह ब्रह्म के दो आयाम हो गए। ब्रह्म दो रूप से अनुभव में आ सकता है, वृत्ति सहित, वृत्ति रहित। अच्छा, अब इतनी ब्रह्म की चर्चा हुई तो वो साधक पूछता है, महाराज अभी तक ब्रह्म का तो चिंतन हुआ, हमको समझ में भी आ रहा है, लेकिन हमने सुना है कि माया नाम की भी चीज है। उस माया का तो कुछ वर्णन हुआ ही नहीं। माया के क्या लक्षण है? ब्रह्म के लक्षण आपने बताए, लेकिन शास्त्रों को देखें, उपनिषदों को पढ़ें तो उसमें माया का भी वर्णन आता है। मायाम तो प्रकृतिम विद्धि माहिनम तु महेश्वरम। गीता में भी आता है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्य। तो माया का भी आप वर्णन करें जरूर। माया का वर्णन किए बिना जगत की तो व्याख्या हो ही नहीं सकती। तो यहां पर आप देखिए, माया के लक्षण बताते हैं, फिर ब्रह्म के लक्षण बताते हैं। बहुत ही सुंदर विचार क्रम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। असत्ता जाड्य दुखे द्वे माया रूपम त्रयम त्विदम। असत्ता नर शृंगादौ जाड्यम काष्ठशिलादिषु। असत्ता जाड्य दुखे द्वे माया रूपम त्रयम त्विदम। असत्ता नर शृंगादौ जाड्यम काष्ठशिलादिषु। बोले, तुम जानना चाहते हो ना माया के क्या लक्षण है, तो सुनो। असत्ता, असत्ता अनस्तित्व, ये माया का लक्षण है। दूसरा जड़ता। जड़ता मतलब क्या? जिसको अपना भी भान नहीं, दूसरे का भी भान नहीं, ये जड़ता है। तीसरा है दुख। तो दुख है तो मतलब माया है, जड़ता है मतलब माया है, असत्ता है मतलब माया है। अब देखिए ना, हमने ब्रह्म के क्या लक्षण देखे थे, ठीक इसके विरुद्ध सत्ता चेतना आनंद रूप था। इसके बिल्कुल उल्टा है, असत्ता जड़ता दुख, ये माया है। ओ, बोले तीनों का जरा वर्णन और कीजिए, ये कहाँ तीनों हम जान सकते हैं? तो बोले असत्ता नर शृंगादो। असत्ता का अनुभव कहाँ होता है? अनस्तित्व, असत। तो बोले नर श्रृंग। नर श्रृंग का मतलब है मनुष्य का सिंह। शश श्रृंग तो सुना है अपने, खरगोश के सिंह। यहां पे जरा बदल दिया, नर श्रृंग, मनुष्य के सिंह। कैसे हैं? असत, न कल थे, न आज है, न कल रहेंगे। जिसका त्रिकाल में क्या है? अभाव है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत। तो असत बिल्कुल कभी भी किसी को अनुभव में नहीं आता। गुरुजी हमेशा मजाक में कहते हैं, बोले एक बार हमने पूछ लिया कि हमारे सिर पे आपको सिंह दिख रहा है क्या? कई बार हमने बताया आपको। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज अभी तक तो नहीं दिख रहा है, आगे का कह नहीं सकते। मतलब कोई बीज रूप में कहीं छिपा हो आप। गुरुजी बड़ा मजाक कर रहे थे, बीज रूप में होगा तो जब कभी कोई प्राणी का शरीर मिलेगा तो उसमें वो क्या होगा? प्रकट हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं असत नर शृंग।
दूसरा माया का क्या लक्षण, जाड्यम। तो जाड्यम कहाँ दिखता है, काष्ठशिला आदि। काष्ठशिला, काष्ठ मतलब लकड़ी, शिला मतलब पत्थर, पर्वत, वहां क्या जड़ता है, उनको मालूम ही नहीं कि उनका अस्तित्व है, उनको भान ही नहीं है कोई हमारी पूजा भी कर रहा है, कोई हमको पैर मार रहा है, कोई निंदा कर रहा है, पत्थर पत्थर है, तो जड़ है एकदम, जहां कोई चेतना का भान नहीं। तो दो हो गए, सत और असत और जड़ता। अच्छा, और दुख का अनुभव कहाँ होता है, ये माया का जो तीसरा एस्पेक्ट दुख। तो सुनिए, घोर मूढ़धीर्यो दुखम एवं माया विजृंभिता शांतादि बुद्धिवृत्तैक्य क्या मिश्रम ब्रह्मेति कीर्तितम। घोर मूढ़धियोर्दुःखम एवं माया विजृंभिता शांतादि बुद्धिवृत्तैक्या मिश्रम ब्रह्मेति कीर्तितम। माया का जो तीसरा पक्ष है, तीसरा स्वभाव है दुख, वो घोर और मूढ़ बुद्धि वृत्तियों में अनुभव में आता है। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि ये जब वृत्तियां आती है तो सारा मजा चला जाता है। तो यहां माया महारानी आ गई, माया का दुख रूप वहां पे प्रकट होता है। फिर हम कहते हैं हम तो माया में पड़े। हाँ, ये सब वृत्तियां रहेगी तो वो तो माया ही, तनाव है, चिंता है, भय है, तो बोले ये दुख रूप है सबके सब। ये इन वृत्तियों में अनुभव में आता है। और कौन सी वृत्तियां, मूढ़ और घोर। सात्विक शांत वृत्ति में नहीं। तो माया विजृंभिता, तो माया का दर्शन करना है तो क्या, इन वृत्तियों को देखें, बस यही है माया, और क्या है। माया मतलब लोग समझते हैं पैसा मतलब माया, कोई छल कपट मतलब माया, जादू मतलब माया, कोई स्त्री को माया कहता है, कोई पुरुष को माया कहता है, कोई जमीन जायदाद को माया कहता है, कोई गृहस्थाश्रम को ही माया कहता है। तो माया का मूल लक्षण यहां बताया है। इस तरह की वृत्तियों के साथ हम रह रहे हैं, तो फिर आप अकेले रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, माया के साथ है। घोर मूढ़धियो हो गया। तो माया के लक्षण 3 बता दिए। और फिर वापस कहते हैं ब्रह्म के लक्षण क्या है, मिश्र ब्रह्म। तो बोले शांतादि बुद्धिवृत्तैक्यात् मिश्रम ब्रह्मेति कीर्तितम। शांत आदि वृत्तियों में तो माया का दर्शन नहीं, कहा मिश्र ब्रह्म का अनुभव, वहां मिश्र ब्रह्म उपलब्ध है। घोर मूढ़ वृत्तियों में जैसे पीछे का सत्ता और चेतना उपलब्ध है, आनंद नहीं है। लेकिन शांत वृत्तियों में ब्रह्म के तीनों जो स्वभाव है वो अनुभव में आते हैं। तो ये तो शांत वृत्तियों के साथ जो ब्रह्म है वो मिश्र ब्रह्म कहलाता है। शांतादि वृत्ति ऐक्यात् मिश्रम ब्रह्मेति कीर्तिता। अब दोनों को मिलाकर आगे बोलते हैं। अब जगत में ऐसा है कि केवल ब्रह्म ब्रह्म नहीं है और केवल माया माया नहीं है। देखिए, यहां विद्यारण्य स्वामी जी को बताना था कि ये दोनों है, इसलिए माया के लक्षण बताए। केवल ब्रह्म तो दिखता नहीं है और केवल ब्रह्म से तो जगत की व्याख्या होती नहीं, इसलिए पहले माया के लक्षण बताए, उसके पहले ब्रह्म के लक्षण बताए, और अब दोनों को मिला के कहते हैं कि देखिए जगत में ब्रह्म माया मिक्स है। और अब यहां साधना बताते हैं, बहुत सुंदर 4 प्रकार का ध्यान बताते हैं, चतुर्विध ध्यान। और इस ध्यान के द्वारा
हमको ब्रह्म तक ले जाते हैं, शुद्ध ब्रह्म तक, मिश्र ब्रह्म तक, सॉरी अमिश्र ब्रह्म तक। सुनिए, एवं स्थिते त्रयो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत् पुमानसौ नृशृंगादिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेद्यवायवम् शिष्टं ध्यायेत् यथा यथम्। एवं स्थिते त्रयो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत् पुमानसौ नृशृंगादिमुपेक्षेत शिष्टं ध्यायेत् यथा यथम्। अब कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्म और माया के लक्षण बताने के पश्चात अब क्या करना चाहिए? साधक को ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। ध्यायेत, ध्यातुम इच्छेत पुमानसौ, जो जानना चाहता है, ध्यान करना चाहता है ब्रह्म का, बोले उसको करना चाहिए ध्यान, वो ध्यान करे। अच्छा भाई, कैसे करें? क्या लिखते हैं? पहली स्टेप, नृशृंगादिम उपेक्षेत। बोले नृशृंग मतलब नर का सिंह, मतलब जो असत था। तो बोले जो जो असत है, जो जो नहीं है, उसकी उपेक्षा करें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको माया से परे जाना है, ब्रह्म तक जाना है। तो माया का पहला लक्षण क्या बताया था? असत। तो बोले असत की ओर से ध्यान हटाए और सत की ओर ध्यान लगाए। बहुत ही सुंदर। उपेक्षा करो असत का। दृग्दृश्य विवेक नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी ध्यान करने के लिए वहां पर आचार्य कहते हैं, और वहां पर भी यही इंस्ट्रक्शन है, उपेक्ष नाम रूपे सच्चिदानंद तत्पर। बोले सच्चित आनंद, इसके ऊपर तुम क्या करो? ध्यान टिकाओ। असत अचित आगे आएगा, दुख, उसकी उपेक्षा करो। तो यहां पहला बताते हैं कि ब्रह्म का ध्यान करो तो असत असत जो चीजें, उस पर से ध्यान हटाओ। अब देखो, अब इसके ऊपर आगे और हम देखेंगे। बहुत ही सुंदर यहां ब्रह्म तत्व तक हमको ले जा रहे हैं, माया से उठाकर ब्रह्म तक। तो पहला तो यहां पे हो गया ये कि असत की उपेक्षा करो, सत पर ध्यान दो। अब आगे कहते हैं, शिलादौ नाम रूपे द्वे त्यक्त्वा सन्मात्र चिंतनम त्यक्त्वा दुःखम घोर मूढ़ धियो सच्चिद्विचिंतनम। शिलादौ नाम रूपे द्वे त्यक्त्वा सन्मात्र चिंतनम त्यक्त्वा दुःखम घोर मूढ़ धियो सच्चिद्विचिंतनम। अब आगे कहते हैं, जब आप जगत को देखते हो तो आपको जड़ चीजें दिखाई देगी। बोले इसमें भी ब्रह्म का ध्यान करो। ओ बोले कौन सी जड़ चीज है? तो यहां लिखते शिलादौ, पत्थर, मिट्टी, चट्टान, सब जड़ चीजें। बोले अब इनमें क्या है? नाम और रूप है। ध्यान से सुनिए, असत में तो कुछ नाम भी नहीं था, रूप भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये जड़ वस्तु है तो इसमें नाम और रूप है, और इनका अस्तित्व भी है। पत्थर है, पर्वत है। तो बोले अब आप क्या कीजिए, बड़ी अच्छी साधना है, इसमें जो नाम रूप है उसकी उपेक्षा कर दो, दोनों का त्याग करो, और सन्मात्र चिंतनम, सन्मात्र का चिंतन करो। है। अच्छा, तो ये तो हो गया जड़ चीजों। तो जड़ चीज में जो जड़ता है, जड़ता के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अरे बोले अस्तित्व है, देखो नदी है, समुद्र है, पहाड़ है, उस अस्तित्व का आनंद लीजिए। अच्छा,
फिर कहते हैं जो चेतन चीजें हैं, सजीव चीजें हैं, उसमें क्या है? तो बोले वृत्ति है। अब वृत्तियों में कौन सी वृत्ति? घोर और मूढ़ वृत्ति। घोर और मूढ़ में भी ब्रह्म तो है ही। ब्रह्म के दो रूप है, सत और चित। तो बोले जब ये दुख की वृत्तियां है, तनाव की वृत्तियां है, चिंता, भय, ये सब वृत्तियां हैं, तो इसमें दो चीजों को देखो, सत और चित। ये वृत्तियां आ रही है, ठीक है, इसका भान हो रहा है, उस भान के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्ञान के ऊपर, चेतन एस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए। ये बहुत सुंदर साधना है। जब व्यक्ति परेशान हो जाए तो ये ध्यान करना चाहिए। परेशानी है, ये एक वृत्ति है, इस वृत्ति में कौन है? सच्चित। तो बड़ा अच्छा लिखा, त्यक्त्वा दुखम। ये घोर और मूढ़ वृत्ति में जो दुख एस्पेक्ट है, वो जो माया का है, वो दुख का एस्पेक्ट माया का है, अभी पीछे बताया। तो दुख को छोड़िए, सच्चित को पकड़िए जो कि ब्रह्म का है। जड़ चीजों में नाम रूप जो है वो माया का है, वो छोड़िए, सत लीजिए। कितना सुंदर है। तो इस तरह यहां पर हम लोगों को माया के जो धर्म है, भले उसकी उपेक्षा करके आप ब्रह्म की ओर चलिए, इसी में लाभ है। एक बार गुरुदेव से कोई एक व्यक्ति प्रश्न करने आया, और वो प्रश्न तो क्या, वो भाषण ही देने लगा बहुत देर तक। कई बार होता है, बोले हमको एक पूछना है, और वो इतना खुद ही इतना बताते हैं। अब बिल्कुल लोग जो है सुन सुन के एकदम उनको ऊब गए, बोरिंग होने लगा। लेकिन गुरुदेव हाँ हूं ऐसा कर रहे हैं। जब उसका पूरा सब हो गया और चला गया, तो सब लोगों ने कहा गुरुदेव आप इतनी देर तक कैसे टॉलरेट करते रहे, सहन किया आपने। हम देख रहे थे आप बिल्कुल ध्यान देके उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उत्तर दे रहे थे, हाँ हाँ कर रहे। गुरुदेव ने कहा मैंने उसका एक भी शब्द सुना नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ मैंने कुछ सुना। बोले आपका ध्यान तो उसकी ओर था। गुरुदेव ने कहा मेरा ध्यान उसकी ओर था जिसके कारण वो बोल रहा था। ध्यान से सुनिए, जिस चेतना के कारण वो बोल रहा था, उसकी ओर मेरा ध्यान था। केनोपनिषद में आता है ना, यद वाचा अनभ्युतम अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके कारण वाणी बोल रही है वो है ब्रह्म। तो मेरा ध्यान तो उसी के होता है। इसको कहते हैं ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म चिंतन। वो सच्चित के ऊपर ही उन्होंने ध्यान लगाया था। बहुत ही सुंदर। तो इस तरह यहां पर कहा कि त्यक्त्वा दुखम, वो जो बोरिंग चीज थी, दुखद जो चीज थी, उधर ध्यान ही नहीं दिया। सच्चिंत विचिंता। इस तरह यहां पे गीता में भगवान कहते हैं कि जब ये राजसिक तामसिक वृत्तियां आती है तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि अनिवृत्तानि कांक्षति। वो उन वृत्तियों के कारण परेशान नहीं होता, उनसे द्वेष नहीं करता। बोले ये कहां से वृत्तियां आ गई, तामसिक राजसिक। उन वृत्तियों के पीछे जाके वो चेतन में अपने आप को स्थिर कर लेता है। ये है ब्रह्म का चिंतन, माया से हटके ब्रह्म का चिंतन। त्यक्त्वा दुखम घोर मूढ़ धियो सद विचिंतन। अच्छा, तो ये सत का ध्यान, फिर सच्चित का ध्यान, और अब तीसरा 27वें श्लोक में सच्चिदानंद। पर जब शांत वृत्तियां आ रही है तो शांत वृत्तियों में भी आपको क्या करना है, वृत्ति की ओर ध्यान न देके उस वृत्ति में जो 3 ब्रह्म के लक्षण हैं
उसी को देखना है। इस तरह ये तरह तरह के 3 ध्यान यहाँ पे बताए, सत का ध्यान, सच्चित का ध्यान और सच्चिद आनंद का ध्यान। 27वें में सच्चिद आनंद का है, वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।